अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने करना है टेस्ट नंबर 32। बढ़ते हम अपने आज के टेस्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एस्ता विया उर्बाना दे सेंटिडो único। विया उर्बाना है और सेंटिडो único है, यानी गाड़ियाँ या तो सिर्फ आ सकती हैं या सिर्फ जा सकती हैं। इल conductor del turismo amarillo, कार जो येलो कलर की है उसका ड्राइवर क्या करना चाहिए उसके ड्राइवर को, या क्या वो कर सकता है। पहले हम फोटो देखते हैं कौन सा उन्होंने दिखाया हुआ है। ये बिया उर्बाना है, देखें ज़्यादा लेन्स हैं यहाँ पर। अब देखते हैं हम ऑप्शंस। राइट आंसर बी वाली ऑप्शन है, पुede utilizar el carril que mejor convenga a su destino, कि वो क्या कर सकता है, येलो गाड़ी का, येलो कार का जो ड्राइवर है वो अपने डेस्टिनो यानी अपनी मंजिल के मुताबिक अपनी लेन ले सकता है, अपनी कारिल चूज़ कर सकता है। ये देखें ना, यहाँ पे वो लेफ़्ट साइड वाली कारिल में, क्योंकि उसने लेफ़्ट साइड मुड़ना होगा, टर्न लेना होगा ना, तो इसलिए वो ये वाली उसने लेन चूज़ की हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, transportar un niño situado entre el manillar y el conductor en una motocicleta está permitido। ट्रांसपोर्टार यानी लेकर जाना एक नीनियों को, बच्चे को कहाँ पर बिठा के, मानी यानी जो मोटरसाइकिल का हैंडल होता है ना वहाँ पे, और कंडक्टर के दरमियान, कंडक्टर ड्राइवर के और हैंडल के दरमियान मिडल में, यानी आप आगे उसको ड्राइवर के आगे वो बैठ जाए बच्चा, तो क्या ये अलाउ है? राइट आंसर ये वाली ऑप्शन नो। क्वेश्चन नंबर 3 है, el conductor al circular marcha atrás para estacionar, कि ड्राइवर जो है वो पारा estacionar यानी पार्किंग करने के लिए, गाड़ी को पार्क करने के लिए मार्चा अत्रास लेता है, यानी पीछे को गाड़ी लेकर आ रहा है। तो इसके लिए उन्होंने पूछा है, देवे के बाद puesto el cinturón de seguridad, तो क्या इस सिचुएशन में जो है वो उसको सीट बेल्ट बांधना ज़रूरी है, उसके लिए उसे बांधनी चाहिए। राइट आंसर सी वाली ऑप्शन, नो नो इज़ ओब्लिगाटोरियो, कि नहीं, उस वक्त जो है वो वैसे नॉर्मली जो है वो ओब्लिगाटोरी होती है, लेकिन इस सिचुएशन में जब मार्चा त्रास ले रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि उसको पीछे मुड़कर देखना होता है पड़ता है, तो उसमें रुकावट होती है अगर उसने सीट बेल्ट बांधी हुई हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन उन ट्रामो दे विया दे दोबले सेंटीडो, एक ट्रामो है, एक रास्ता है जहाँ दोबले सेंटीडो गाड़ियाँ आ भी रही हैं जा भी रही हैं। सिनो वा adelantar, अगर आप टेक ओवर नहीं कर रहे, इनके caso de para guardar una distancia mínima de 50 metros con el vehículo de delante। अब उन्होंने कहा है कि क्या सिचुएशन के कौन सा केस ऐसा होगा जिसमें आपको गुआरदार करनी पड़ती है, रखनी पड़ती है डिस्टेंस मिनिमम, कम से कम डिस्टेंस 50 मीटर्स का अपनी अगली गाड़ी से। राइट आंसर बी वाली ऑप्शन, cuando conduzca un conjunto de vehículos de más de 10 metros de longitud, कि अगर आप 10 मीटर से ज़्यादा लंबी गाड़ियों को ड्राइव कर रहे हैं, कुनखुंतों को ड्राइव कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो उसमें फिर आपको जो है ना अपनी अगली अगली गाड़ी से जो है वो 50 मीटर्स का डिस्टेंस रखना होगा मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 5 है, ¿cuáles son las principales grupos vulnerables en el tráfico? वल्नरेबल होता है जो शिकार होते हैं, किसी चीज़ का शिकार बनना, तो ट्रैफिक में जो सबसे ज़्यादा ग्रुप्स जो शिकार होते हैं हादसा वगैरह का, या वो कौन से होते हैं? सी ऑप्शन राइट आंसर है, लॉस नीनियोस, लॉस jóvenes y las personas mayores, बच्चे, जवान और बड़ी उम्र के लोग। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, इन विया उर्बाना है लास personas que circulan por la calzada, वो लोग जो कि सड़क पर चल रहे हैं, ओ por el arsen, या फिर वो आर्सेन पर चल रहे हैं, क्या है वो? सिर्फ empujando इन उन ciclomotor de dos ruedas, कैसे चल रहे हैं वो, के साथ साथ वो मोटरसाइकिल को जो दो रोएदा वाली है उसको इम्पुखार भी कर रहे हैं, यानी वो ख़राब है या किसी वजह से वो ऐसे चला कर लेके जा रहे हैं, चाहे वो सड़क पर चल रहे हैं या आर्सेन में। पुर के लादो están obligados a circular, उन्हें कौन सी लादों में कौन सी तरफ जो है वो चलना चाहिए? ए ऑप्शन राइट आंसर, पुरसू देरेचा, अपनी राइट साइड पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सी un estrechamiento, एक स्ट्रेचामिento है यानी एक तंग सा रास्ता है, तंग सड़क है। सिन सेनियालिसार, कोई भी उधर सेनियाल नहीं लिखा किसने पहले एंटर होना है, कौन पहले जो है ना, किसने किसको रास्ता देना है, ये कुछ नहीं वहाँ पे मेंशन। येगान आ बेस आला बेस, एक ही वक्त में पहुँचते हैं। उन तुरिज्मो, एक कार, ई उन व्हीकलो दे ट्रैक्सियन एनिमल, और एक ट्रैक्सियन एनिमल वो गाड़ी जो जानवर के साथ चले, जैसे हमारा पाकिस्तान में भी वो घोड़ा गाड़ी वगैरह होती है या फिर गधा गाड़ी होती है, इस तरह से जो एनिमल जिसको लेके जा रहा होता है उसको व्हीकलो दे ट्रैक्सियन एनिमल बोलते हैं।
अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है कॉल दे लॉस दोस व्हीकलोस tendrá preferencia de paso। अब इन दोनों में से कार में से और व्हीकलो दे ट्रैक्शन एनिमल में से किसको प्रेफरेंसिया है। ये काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन रिपीट हो चुका हुआ। राइट आंसर बी वाली ऑप्शन है, व्हीकलो दे ट्रैक्शन एनिमल। क्वेश्चन नंबर 8 है, esta señal indica área de servicio। ये है आर्या दे सर्विसो को इंडिकेट कर रहा है। ये तो आज ही नज़र आ रहा है कि आर्या ऊपर लिखा हुआ है आर्या दे सर्विसो। मेन इन्होंने अब यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं कि कहाँ पे पाया जाता है। तो ये जो ब्लू कलर के यूजुअली जितने भी होते हैं ना, वो आतोपिस्ता पे पाए जाते हैं सेनियाल जो है। राइट आंसर सी वाली ऑप्शन, इन आतोपिस्ता ओ इन आतोबिया। आतोबिया पे होता है ये, या आतोपिस्ता पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, una parada obstaculiza gravemente la circulación cuando। एक परादा जो होता है, परादा परार से यानी आप जो गाड़ी खड़ी करते हैं थोड़ी देर के लिए कहीं पर भी, तो वो जो obstaculiza रुकावट बनती है, gravemente सीरियसली बहुत ज़्यादा रुकावट बनती है ट्रैफिक में। cuando कब रुकावट बनती है, कहाँ पे आप गाड़ी ऐसे परार करें कि दूसरे लोगों के लिए जो रुकावट बन सकती है। बी ऑप्शन राइट आंसर, obstaculiza el acceso normal a un inmueble de personas o animales। obstaculiza रुकावट बन रही, एक्सेसो पहुँच की यानी पहुंच नहीं पा रहा कोई नॉर्मली। इनमूवेबल होता है जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी वगैरह, यानी कोई भी चीज़ जानवरों से रिलेट या इंसानों से रिलेटेड कोई चीज़। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देती हूँ कि एक गाड़ी पहले ऑलरेडी पार्क हुई है, आप उसकी लादों में गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसको अपनी गाड़ी वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी जो है, वो गाड़ी उसकी प्रॉपर्टी है ना, उसको निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सिचुएशन जो होती है कि जो जिसमें कि ज़्यादा उन्होंने पूछा हुआ है कि यहाँ पे ये वाली चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है। सीरियसली जो प्रॉब्लम है वो इस तरह से होता है कि परादा आप किसी ऐसी जगह पे कर जाएं जहाँ पे दूसरे लोग जो हैं वो अपनी चीज़ ना ले सकें, उन्हें मसला हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन इस्ता बिया सतुरादा। सतुरादा होता है सैचुरेटेड है, इंग्लिश का लफ्ज़ उससे है कि ये जो बिया सतुरादा है, अभी फ़ोटो आपको दिखाती हूँ। लास्ट व्हीकलोस दिल कारिल देरेचो, ये जो गाड़ियाँ हैं राइट लेन वाली बान मास रापिदो ज़्यादा तेज़ चल रही हैं। वो जो दाएं तरफ गाड़ियाँ, जो दाएं तरफ लेन होती है वहाँ पे ज़्यादा चल रही हैं गाड़ियाँ इस बिया में। के लॉस दिल कारिल स्केयर दो, बाएं की जाने, बाएं वाली कारिल की निस्बत। ये भी क्वेश्चन पहले डिस्कस हो चुका है। सी कंसिडर अदेलंतामिएंतो, क्या इसको अदेलंतामिएंतो हम कंसिडर करेंगे टेक ओवर? तो नहीं, मैं आपको पहले तस्वीर दिखा देती हूँ। ये देखें, क्योंकि ट्रैफिक आपको देख रहे हैं ना आप, जैसे कि आप ट्रैफिक जो है वो काफ़ी नज़र आ रही है आपको। तो जब ट्रैफिक हर लेन में ज़्यादा हो तो हर बंदा कोशिश यही करता है कि वो जो है वो तेज़ चले। तेज़ भी खुद से तो नहीं वो चलता है अपनी अगली गाड़ी या पिछली गाड़ी की स्पीड के मुताबिक। जिस स्पीड से वो जा रहे होते हैं फिर आपको भी वही स्पीड अडॉप्ट करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, नो या के ला वेलोसिडad de circulación depende de la del vehículo de delante। अब उन्होंने कहा नहीं, ये टेक ओवर नहीं होगा, बल्कि वेलोसिटी डिपेंड करती है कि अगली गाड़ी जो है वो किस स्पीड से जा रही है। फिर आपको ये तो नहीं ना कि आप ज़्यादा तेज़ चला दें, आप ज़्यादा कम कर दें तो पिछली गाड़ी को प्रॉब्लम हो या अगली गाड़ी को। आतोपिस्ता पे यूजुअली पता तेज़ स्पीड से जा रहे होते हैं आप, तो अगर आप नॉर्मल स्पीड से जाएंगे तो वो प्रॉब्लम्स होगी आगे पीछे वाली गाड़ियों को, इसलिए आगे वाली गाड़ियों के लिहाज से ही आपने ड्राइव करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, la velocidad máxima permitida a un turismo por esta vía es। अब उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी एक कार के लिए इस्ता बिया, ये बिया कौन सा है, ये साइन किसके लिए होता है? ये होता है बिया पारा ऑटोमोबिलिस, जिसको carretera convencional भी हम कहते हैं। carretera convencional में फिर आप बताएं जी, या बिया पारा ऑटोमोबिलिस में से एक कार की वेलोसिटी कितनी होती है? मैक्सिमम वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर ऑवर होती है। और अगर हमने अदलांता टेक ओवर करना हो ना तो 20 उसमें प्लस कर देते हैं। ये राइट ऑप्शन आप देख सकते हैं सी वाली, 90 किलोमीटरोस por hora que se pueden superar en 20 किलोमीटरोस por hora para adelantar, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि टेक ओवर के लिए 20 प्लस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लुसेस देबे उतिलिजार por circular de noche por una travesía। अब उन्होंने कहा ट्रावेसिया में से रात के वक्त आपने गुजरना है तो कौन सी लाइट्स ऑन रखनी है? ट्रावेसिया मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी अपने स्टार्ट वाले टेस्ट में। ए ऑप्शन राइट आंसर है, लॉस de posición y las de corto alcance और पोजीशन लाइट। क्वेश्चन नंबर 13 है, está permitido circular con una lámina adhesiva que no permite la visibilidad en las ventanillas posteriores। अब उन्होंने कहा है कि क्या इजाज़त है आपको ऐसे ट्रैवल करने की कि आप जो वेंटानिया पोस्टीरियर्स होते हैं यानी पिछली खिड़कियाँ, उनमें दिखाई ना दे सके
और आप वहाँ पे एक पोस्टर जो है वो लगा दें, आप शीशे के ऊपर जो है ना लामीना अधेसिवा लगा दें, आप चिपका दें कोई पोस्टर्स वगैरह, ताकि बाहर से पीछे से कोई आपको दिखाई ना दे सके पिछली खिड़कियों में से। तो क्या इस तरह से ट्रैवल करना ज़रूरी है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है कि 2 शीशे होना ज़रूरी होते हैं। पता है, एक राइट साइड पे गाड़ी का होता है कार का, एक लेफ़्ट साइड पे होता है और एक अंदर होता है शीशा। तो अगर लगे होंगे पोस्टर्स वगैरह तो आप अंदर वाला शीशा यूज़ नहीं कर सकते फिर, ठीक है, क्योंकि आप पीछे नहीं देख सकते अंदर से। इसलिए फिर बाहर वाले दोनों शीशे लाजमी होने चाहिए अगर आप ये इस सूरत में ड्राइव करना चाह रहे हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर, नो साल्वो के एल वेहिकलो डिस्पोंगा de dos espejos exteriores। तो उन्होंने कहा है कि नहीं, इजाज़त नहीं होती, लेकिन सिवाय साल्वो, सिवाय उस कंडीशन में कि आपके पास बाहर वाले दोनों स्पेखोस हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, las primeras lluvias hacen más resbaladizas las carreteras porque। अब प्रीमेरास यूबियाज यानी पहली पहली बारिश, यानी जब बारिश स्टार्ट होती है ना तो जो बारिश के पहले कतरे होते हैं उनको ये प्रीमेरास यूबियाज हम कहेंगे। रेसबालास दिसाज होता है कि स्लिपरी वगैरह हो जाना, यानी फिसलन हो जाना। तो अब उन्होंने कहा जो पहली पहली बारिश होती है, जो बारिश के कतरे जब बारिश स्टार्ट होती है तो वो ज़्यादा फिसलन स्लिपरी होती है उससे कारेतेराज पे, रोड पे। क्यों, इसकी वजह क्या है, इसका देखते हैं। ऑप्शन राइट आंसर है सी वाली ऑप्शन, इल आगवा से मिस्कला con la suciedad। सुसिएदाद यानी गंद, मैल वगैरह जो रोड पे पड़ा होता है, पानी जो होता है ना बारिश का, वो मिस्कला हो जाता है, यानी मिक्स हो जाता है गंद के साथ, मैल वगैरह जो होता है उधर रोड पे, असियते या फिर जो तेल वगैरह होता है उसके साथ, इन ओत्रो मटेरियल्स और दूसरे जो है मेटर, दूसरी वगैरह चीज़ों के साथ, के INL असफाल्तो, जो कि उधर असफाल्तो में होता है, रोड वगैरह पे जो होता है नीचे गिरा हुआ। क्रियान्दो उना कापा रेसबालादिसा इन ला सुपरफिसिये दे ला कारेतेरा, जो कि क्रियार कर देता है, क्रिएट कर देता है स्लिपरी वगैरह कहाँ पे, सुपरफिसिये सतह पर, कारेतेरा की रोड की सतह पर, जो कि यानी वो जो बारिश के पहले कतरे होते हैं, पता है आपको, थोड़े थोड़े कतरे हो तो वो जो गंद नीचे होता है वो कीचड़ सा बन जाता है, फिसलन हो जाती है। लेकिन जो ही जब बारिश ज़्यादा तेज़ होती है तो फिर वही सारा पानी से बह जाता है गंद, और फिर आपको वो स्लिपरी वगैरह नहीं होती। इसलिए जो है ना उन्होंने कहा हुआ है कि जो प्रीमेरा यूबिया, उसको कहा है कि वो जो है स्लिपरी पैदा कर देती है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, para evitar los accidentes es importante। एक्सीडेंट्स वगैरह को अवॉइड करने के लिए या एक्सीडेंट से बचने के लिए जो है वो क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन राइट आंसर, क्या इंपॉर्टेंट है, कंदूसीर कुल्ला मक्सिमा seguridad en todo momento, कि हर लम्हा आपको ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ जो है वो ट्रैवल करना चाहिए, कंदूसीर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, ¿cuál es la tasa máxima de alcohol permitida para un conductor de un vehículo de transporte escolar? आप वो कह रहे हैं जो गाड़ियाँ स्कूल की बसेस वगैरह होती हैं, जाती हैं स्कूल बसेस, इसके ड्राइवर को कितनी अल्कोहल लेने की इजाज़त होती है? राइट आंसर बी वाली ऑप्शन है, 0.15 मिलीग्रामोस पर लित्रो दे आयरे एस्पेराडो। Question number 17 है que debe hacer un conductor que sufre un deslumbramiento ocasionado por las luces de un vehículo que circula en sentido contrario। अब उन्होंने कहा है क्या करना चाहिए कि debe hacer उनको, एक ड्राइवर को, के सुफरे जिसको हुई है deslumbramiento, यानी उसकी आंखें चुंधी आ गई हैं और बहुत ज़्यादा लाइट पड़ गई है उसकी आंख में, ओकोसियनादो जो कि हुई है किस वजह से, लास लूसिस दे उन व्हीकलो, एक गाड़ी की लाइट्स की वजह से जो कि उसके अपोजिट सेंटीडो कंट्रारियो में से आ रही है, यानी सामने से जो गाड़ी आ रही है उसने कहीं वो लार्गो अल्कान से यूज़ की होगी और उसकी आंखें चुंदे आ गई, डिस्लुम्ब्रामियंतो हो गई। सिचुएशन में क्या करना चाहिए? राइट आंसर सी ऑप्शन है, रिड्यूसर ला वेलोसिडad लो नेसेसारियो, कि जितनी ज़रूरत हो अपनी वेलोसिटी कम कर दें, स्पीड कम कर दें गाड़ी की, इंक्लूडेड ये कि आस्ता देते नहीं व्हीकलो, कि आप गाड़ी रोक दें फाइनली। क्वेश्चन नंबर 18 है, सी पादे से una enfermedad क्रोनिका, अगर आपको कोई बीमारी, क्रोनिकल बीमारी हो जाती है, मेंटल प्रॉब्लम, के debe hacer, क्या करना चाहिए? राइट आंसर सी वाली ऑप्शन, consultar el médico los posibles riesgos para la conducción, कि आप इसके जो है ना ड्राइविंग के लिए जो खतरात इससे हो सकते हैं उसके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, से denomina distancia de reacción। अब डिनोमिना होता है कहलाना, कार्ड क्या कहलाता है? डिस्टेंसिया दे रिएक्शन किसे कहते हैं? यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है, डिस्टेंसिया रिकोरीदा, वो डिस्टेंस जो कि कवर किया जाता है, तय किया जाता है desde que se ve un peligro, जब आप कोई पेलिग्रो ख़तरा देख लेते हैं तब से
वो डिस्टेंस शुरू होता है आस्ता के से अक्तुआ, हत्ता कि आप उस पर अमल कर लेते हैं सोबरे लास मानदो दिल व्हीकलो, कि आप खुद उस पर अमल करते हैं उस खतरे से निमटने के लिए, गाड़ी को हैंडल करते हैं कि आगे जा रहे दाएं जाना है या बाएं जाना है या क्या करना है, उस चीज़ को हम डिस्टेंसिया दे रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है इन एस्ता आतोबिया आई मुचास निएब्ला। अब कह रहे हैं आतोबिया है, यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा धुंध है, ये देखें ये धुंध है। अब क्या करना है जी, से पोइदे सर्कुलारा मीनोस दे 60 किलोमीटर पर हो रहा, क्या हम 60 किलोमीटर से कम चला सकते हैं गाड़ी? यहाँ पे मिनिमम 60 होती है ना वहाँ पे, तो कहते हैं इससे कम चला सकते हैं। राइट आंसर सी वाली ऑप्शन है सी, porque con la niebla se debe moderar la velocidad। वो कहते हैं हाँ कर सकते हैं क्योंकि नेबला के साथ जो है वेलोसिटी हमें मॉडरेट रखनी चाहिए, मुनासिब रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है इन una autopista un conductor circula por el carril izquierdo porque acaba de adelantar। अब उन्होंने कहा एक ऑटोपिस्ता पे एक ड्राइवर जो है वो लेफ्ट साइड पे चल रहा है क्योंकि अभी अभी उसने टेक ओवर किया है। debe regresar inmediatamente ला कारिल अल कारिल देरेचो, उसे फ़ौरन से जो है वो क्या रेग्रेसार यानी चले जाना चाहिए वापस दाएं वाली कारिल में। राइट ऑप्शन है सी वाली Sí, sí, el carril derecho está libre y las condiciones de la circulación lo permiten, कि अगर तो राइट वाली लेन जो है वो खाली या लिब्रे है और कंडीशंस वगैरह हालात सिचुएशन जो है ट्रैफिक की इजाज़त देती है तो चले जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है अल अल्कोहल ला फतीगा y la velocidad excesiva। अल्कोहल, थकावट और ज़्यादा वेलोसिटी, ज़्यादा स्पीड de qué factor de riesgo forman parte। अब ये कह रहे हैं कि ये कौन से फैक्टर हैं जो ख़तरात का बायस ये कौन क्रिएट कर सकता है जी, ये किस वजह से ये हो सकते हैं पैदा। बी ऑप्शन राइट आंसर दिल फैक्टर उमानो, इंसान ही ये अल्कोहल पिएगा या थका हुआ होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा या ज़्यादा स्पीड से वो। क्वेश्चन नंबर 23 है इन उन तुरिज्मो दे नोएबे प्लासास। नोएबे यानी 9 सीटों वाली कार है, गाड़ी है, इंक्लूइदा ला दिल कंडक्टर ड्राइवर को डालकर। पोइदन भी आखिर 9 में नौ रस्ते इदाद, क्या उसके साथ 9 बच्चे जा सकते हैं छोटी उम्र के? तो ये तो आ रहा आपको पता है 9 तो नहीं जा सकते क्योंकि ड्राइवर को डाल के तो फिर 10 हो जाएंगे। ए ऑप्शन राइट आंसर नो, porque से सुपेराला नुमेरो दे प्लासास autorizada, कि ये तो ज़्यादा सुपेरा यानी बढ़ गया है, जितने प्लासास जो सीट्स अलाउ हैं उससे नंबर बढ़ गया है नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 है उन तुरिस्मो सर्कुला por una vía preferente। एक कार है जो कि गाड़ी है एक जा रही है vía preferente में, जहाँ पे उस रास्ते पे जहाँ पे उसको प्रेफरेंस है। ई por la derecha se le aproximan un tranvía, दाएं तरफ से एक त्रम्बिया आ रही है। किन tiene preferencia de paso, किसको प्रेफरेंस यह है जाने की? अब याद रखिएगा जब भी आप जा रहे हैं गाड़ी कोई भी तो हमेशा त्रम्बिया सामने आती है तो त्रम्बिया को जो है वो प्रेफरेंसिया होती है, उसको प्रेफरेंस होती है गुजरने की। लेकिन चूंकि आप जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं बिया प्रेफरेंते पे तो आपको प्रेफरेंस होएगा, आपको प्रायोरिटी होएगी जाने की। सी ऑप्शन राइट आंसर इल तुरिज्मो पुरके सर्कुला पुरोना बिया प्रेफरेंते, क्योंकि आप बिया प्रेफरेंस में जा रहे हैं इसलिए आपको तुरिज्मो को प्रेफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 25 है इल कंडक्टर के अफेक्टुए उन अदलंतामियंतो। अब उन्होंने कहा है कि ड्राइवर एक जो है वो उसने अदलन टेक ओवर अभी किया है। सी ऑप्शन राइट आंसर debe llevar su vehículo a un velocidad notoriamente superior a la del vehículo que pretende adelantar। अब उन्होंने कहा है कि उसकी क्या होती है, अभी अभी उसने टेक ओवर किया है तो उसकी जो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ज़्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि टेक ओवर कर जब हम कर रहे होते हैं हमारी वेलोसिटी नॉर्मल से ज़्यादा होती है और उस गाड़ी से ज़्यादा होगी जो कि अभी टेक ओवर नहीं कर रही। क्वेश्चन नंबर 26 है इन ला मायोरिया de los accidentes, मोस्टली जो एक्सीडेंट्स होते हैं हादसात होते हैं cuál es el orden de influencia de los factores de riesgo। अब उन्होंने कहा है किस किस पे इन्फ्लुएंस होता है जो ख़तरे के जो अवामिल हैं अनासिर हैं वो उनका ऑर्डर तरतीब से हमें बताने हैं कि किन क्या क्या अनासिर हैं जिन पर असरअंदाज जो हो सकते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर फैक्टर उमानो, इंसान, फैक्टर बिया रास्ता, इंटोर्नो इन्वायरमेंट, फैक्टर व्हीकलो गाड़ी। क्वेश्चन नंबर 27 है इसका सेनियाल प्रोहिबे। ये वाला सेनियाल जो है क्या जाहिर कर रहा है मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हुई हूँ। ये 2 लाइन है ना तो हमने 2 लाइनों से याद रखना है पारे होता है जुफ्त तादाद को, यानी जुफ्त तादाद वाले में दिनों में हम नहीं कर सकते यहाँ पे पार्किंग। सी ऑप्शन राइट आंसर एल estacionamiento los días pares, यानी 2, 4, 6, 8, 10 वाला। इन लादो de la calzada in que está situada del señal, कि जिस साइड पे ये लगा होगा साइन उस साइड पे आप इन दिनों में पार्किंग नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 28 है सोबे लास
राइलेस दे त्राम्बियास, जो रेल्स होती हैं ना, रेल पटड़ियाँ वगैरह त्राम्बिया की, के está prohibido, वो क्या मना कर रही होती हैं आपको कि parar estacionar, कि वहाँ पे आपने parar और estacionar नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 29 है, el turismo número 1 tiene alguna obligación। अब देखते हैं क्या उसकी कोई ड्यूटी है कि उसे क्या करना चाहिए। नंबर 1 की, ये गाड़ी नंबर 1 है। नंबर 2, अब देखें नंबर 2, आप देख रहे हैं कि वो इनकारपोरार करना चाह रही है ट्रैफिक में। ये जो डॉटेड लाइन से आप शो हो रहा है ना, इससे पता चल रहा है कि ये असेलरासियोन कारिल है और दूसरी जो है वो ट्रैफिक नॉर्मल जा रही है। अब ब्लू को वैसे इस रास्ता देना है, येलो को भी रास्ता देना है, लेकिन इसको हम रास्ता देना नहीं कहते, इसको हम कहते हैं कि वो उसको फैसिलिटार करे। फैसिलिटार, ये ब्लू इनकारपोरार करने जा रही है, लेकिन ये सेदेरेल पासो करेगी येलो को, बट येलो जो है वो उसको फैसिलिटार करेगी। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर, सी दिबेरा फैसिलिटार, कि वो उसको फैसिलिटार करेगी येलो गाड़ी जो है ना। इन एल मेदीदा de lo posible, जहाँ तक वो मुमकिन होगा, ला इनकॉर्पोरासियोन del vehículo número 2, के वो गाड़ी नंबर 2 जो है ना वो इनकॉर्पोरासियोन कर सके ट्रैफिक में। क्वेश्चन नंबर 30 है, लॉस peatones, जो पैदल चलने वाले हैं, tienen los mismos derechos que los conductores para utilizar las vías públicas, कि उनके वही पैदल चलने वालों के और ड्राइवरों के हकूक़ जो हैं वो मिज़्मो होते हैं, सेम होते हैं, जो बिया पब्लिकाज जो है इस्तेमाल करने में, जो रोड्स वगैरह इस्तेमाल करने में। तो राइट आंसर सी, बी वाली ऑप्शन है सी, हाँ एक जैसे होते हैं। ये तो थे आज के क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ आऊँगी। तब तक इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।